फिर कहानियों के संग आया। मेरी कहानियां ना, मैं जो ओढ़ता बिछाता हूँ वही आपको सुनाता हूँ, और विचित्र कहानियां होती हैं और उनसे रोज रूबरू होता हूँ। डरता भी हूँ उनकी कहानी सुनाने को, पात्र का नाम बदल देता हूँ। अभी नई शिक्षा नीति आई है, उसके लिए सबसे पहले तो अभिनंदन और वंदन, ये बदलाव लाजमी थी। लेकिन जो मेरी आज कहानी है ना, वो नीति की नहीं है, नियति की है। फिर वही शिक्षालय से है। आप भी क्या कहते होंगे कि बस शिक्षालय 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 शिक्षालय। दरअसल वो शिक्षालय नहीं है, एक संसार है, विविधताओं से भरा है वो, और रोज नई कहानियां उसमें मिलती हैं मुझे। वो एक शेर है ना कि शौके दीदार हो तो नजर पैदा कीजिए, तो कुछ वैसा ही है कि शौक भी है तो नजर पैदा हो जाती है। 50 बच्चे हैं शिक्षालय में, सभी मेरे लिए बराबर हैं, सभी से बहुत स्नेह है, प्रेम है, और उनके प्रति न जाने क्यों एक जिम्मेदारी है। पिछले वीडियो में मुझसे मेरे कुछ अपनों ने कहा कि तुम्हारे बोलने में अहंकार प्रतीत हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं, और शिक्षालय में सिर्फ और सिर्फ मैं एक सेवाकर्मी हूं। परंतु कहानियां वहीं से हैं तो वहीं से आपको सुनाता हूं, और पहले ही कह दिया हूं कि जो ओढ़ता बिछाता हूं वही सुनाऊंगा। उस 50 में एक ऐसा है जो मेरे दिल की धड़कन के बिल्कुल करीब है, और उसके परिवार की कहानी भी विचित्र है, बहुत सारी विविधताएं हैं। फिर भी न जाने क्यों उस एक के खातिर मैं उन सारी विविधताओं को हाशिए पे रख देता हूं। उसी परिवार की कहानी है। भी कुछ चंद दिन पहले की बात है, उस घर के पिता का फोन मेरे पास आया कि सर मैं कुछ कर लूंगा या कहीं चला जाऊंगा। मैंने बोला दोनों ही निर्णय जो आपका है उसे मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दफा मुझसे मिल जरूर लीजिएगा। इतनी तो अदब है उनमें कि मेरी बात नहीं टालते। कुछ वक्त बीतने के बाद वो मेरे से मिलने आए। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उस दिन उनके हाथ में एक कॉपी थी। बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने प्रणाम सर जी कहा और कॉपी मेरे हाथ में बढ़ा दिया। बोले इसमें कुछ लिखा है, आप पढ़ लीजिए। मैंने अपनी बिटिया से बैठ के पूरा लिखवाया है। मैंने कहानी पढ़ी, 8-10 पन्नों की वो कहानी है। पूरी कहानी बताना तो संभव है नहीं, पर कहानी के कुछ रोचक और दिल दहलाने वाले वाक्य से आपको रूबरू कराऊंगा। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। कहानी वो पिता अपनी बेटी को लिखा रहा है कि पहली दफा जब मेरी शादी तेरी अम्मी से होनी थी, तेरी मम्मी से होनी थी, तेरी माँ से होनी थी, तो मैं कुछ चंद बारातियों के संग वहां गया। गांव के असामाजिक तत्व टाइप के जो बच्चे होते हैं, असामाजिक कहना शायद मुनासिब ना हो, शरारती तत्व के जो बच्चे होते हैं, मेरे आने पे ही मेरी बेगम का नाम जो होने वाली है वो दीवार पर लिख दिया और आई लव यू लिख दिया उसके आगे। ये देखकर मैं आग बबूला हो गया। जाहिर सी बात है किसी को भी चुभन होगी। वो उनको पकड़ने दौड़े। इतने में जो संग बाराती गए थे वो उनको रोका उन्होंने। वो जो दीवार पे लिखा था उसको आनन फानन में मिटाया गया। खैर उसके बाद बारात आगे बढ़ी। खाना जो हमने कहा था उस लिहाज से कुछ नहीं दिया गया, बहुत रूखा सूखा हमारे आगे परोस दिया गया। और जब तुम्हारी मम्मी को मैंने देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरी और उसकी कोई जोड़ी ही न थी। मैं वहीं उसको छोड़कर वापस आने लगा। वो मेरे पांव पे गिर गई। बोले आप मुझे अब नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। बहुत रोने लगी, मिन्नतें करने लगी। मैं तो फंस चुका था, मैं क्या करता। मैं उसको लेकर आया। चंद दिन भी हम साथ न रहे, मैं वापस दिल्ली आ गया। 8-9 महीने के उपरांत मुझे पत्र के माध्यम से ये सूचना प्राप्त होती है
कि वो माँ बनने वाली है। वो तो मेरे साथ रही ही नहीं। जिस बेटी को बाप ये लिखवा रहा था, वो बेटी कलम रोक दी। अब पूछती है कि फिर मैं किसकी बेटी हूं? बाप मौन रह गया, कॉपी उसके हाथ से ले लिया और वही कॉपी मेरे पास लेकर आया। वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सी शिक्षा नीति इस तरह के व्यवहार में सुधार करा पाएगी? बहुत दिल दहलाने वाला वाक्य है ये। महसूस कीजिए आप, 10वीं की बच्ची से उसका बाप लिखवा रहा हो और बेटी अपने बाप से जब ये प्रश्न करे तो वो मंजर कैसा रहा होगा। मैंने उस बाप को कुछ कर तो सकता नहीं था, मैं इतना जरूर कर सकता था, बिखरते घर को अगर समझाने से संवार सकता था तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता, क्योंकि उस घर से जो एक बच्चा है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो शिक्षालय आता है, मैंने उसके पिता को समझाया, ठंडा किया, उनकी पत्नी की कुछ बुराइयां उनको की, उनकी कुछ अच्छाइयों को उनसे अवगत कराया और फिर उनको विदा किया। ये वाक्य छोटा सा है, पर आप इस वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे ही घटनाओं से रोज रूबरू होता हूं मैं। अब इसमें शिक्षा नीति ऐसे घटनाओं को पूर्ण विराम लगाएगी या हमारी नियति? नीति जो है ना, बिना नियति के निर्धारित नहीं हो सकती। आज भी वो बच्ची आती है शिक्षालय, आज भी उस पिता से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूं और उसे अपनी गलती का रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि उसने क्या करवाया। उस बच्ची के बारे में कल्पना कीजिएगा, वो कैसे जिंदगी जी रही होगी, जिसको अपने बाप से पूछना पड़े कि मेरा बाप कौन है। ये वेदना महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। हमें शिक्षा नीति के साथ साथ नियति पे भी जोर देना होगा। ये व्यथा थी और इसे व्यंग बनाना चाहा पर बना ना पाया मैं। मेरे साथ मेरा मकसद कतई ये नहीं था कि किसी की निजी जिंदगी को आपके सामने उजागर करना, तभी तो मैंने नाम ना लिया, न लूंगा। बस महसूस कराना चाह रहा था कि समाज में शिक्षा का होना कितना अनिवार्य है। अगर उसका पिता शिक्षित होता तो अपनी बेटी से वो पत्र न लिखवाता, चाहे व्यथा कितनी ही नासूर क्यों ना हो। शिक्षा को प्रवाह दे और एक शिक्षित समाज के निर्माण में आपसे जो भी बन सके जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना शिक्षा के ना हम सभी निर्वस्त्र हैं। प्रणाम।